सो गोदरेज कंज्यूमर अनदर लार्ज एफएमसीजी कंपनी जिसका हम आज एनालिसिस करेंगे। सो नंबर से स्टार्ट करते हैं। जो सेल्स ग्रोथ है गोदरेज कंज्यूमर की वो 10% के आसपास आई है ऑन अ वाई बेसिस। मार्जिन्स इनके इम्प्रूव हुए हैं, 19% के मार्जिन्स हैं। लास्ट ईयर ये मार्जिन तो जो थे वो 17% के थे। नेट प्रॉफिट में इनके फॉल आया है, 7% से इनका नेट प्रॉफिट जो है वो नीचे गिर गया, यानी कि डी ग्रोथ हुआ है नेट प्रॉफिट में। सो ओवरऑल नंबर्स अगर हम देखें तो सेल्स ग्रोथ एवरेज है, मार्जिन्स ठीक हैं, अच्छे हैं, इम्प्रूव हुए हैं, 19% हो गया है, और नेट प्रॉफिट में ठीक ठाक फॉल आया है 7% का। अगर थोड़ा सा रैशनल देखें कि ये नेट प्रॉफिट में फॉल क्यों आया है जबकि मार्जिन्स इम्प्रूव हुए हैं, सेल्स भी 10% के आसपास है, तो उसका रीज़न ये है कि गोदरेज कंज्यूमर ने कुछ टाइम पहले रेमंड, जिनका मेजर बिजनेस जो है वो फैशन रिटेलर का है, फैशन रिटेलिंग का बिजनेस है, उनका इन्होंने कंज्यूमर बिजनेस एक्वायर्ड किया था। रेमंड का कंज्यूमर बिजनेस जो था उसको गोदरेज कंज्यूमर ने एक्वायर्ड किया था कुछ महीने पहले। एंड उनके जो ब्रांड्स हैं रेमंड कंज्यूमर के, जैसे कि पार्क एवेन्यू वो रेमंड का ब्रांड है, कामासूत्र वो भी रेमंड का ब्रांड है। तो ये जो कंज्यूमर बिजनेस एक्वायर्ड किया गोदरेज कंज्यूमर ने, इसकी वजह से इनकी कॉस्ट बढ़ गई इस क्वार्टर में, और बिकॉज ऑफ सम टैक्सेशन और कुछ वन ऑफ आइटम्स जो थे उसकी वजह से कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ गई, जिस कारण इनका नेट प्रॉफिट जो है वो 7% से नीचे गिर गया इस क्वार्टर में। ओवरऑल बिजनेस मॉडल की बात करें गोदरेज कंज्यूमर की, तो एज वी ऑल नो मेजॉरिटी जो बिज़नेस है इनका वो होम केयर और पर्सनल केयर सेगमेंट में है। होम केयर में इनके पास ब्रांड हैं जैसे कि गुड नाइट, देन हिट, और आपका एयर पॉकेट जो एयर फ्रेशनर है। ये 3 मेजर ब्रांड्स हैं इनके होम केयर सेगमेंट में। पर्सनल केयर में कंपनी के पास सोप में सिंथॉल है, गोदरेज नंबर 1 है, एंड देन जो गोदरेज का हेयर डाई आता है, ये 3 मेजर प्रोडक्ट्स हैं इनके पर्सनल केयर सेगमेंट में। सो 2 मेन सेगमेंट है गोदरेज कंज्यूमर का। इंडिया के अलावा इंटरनेशनल मार्केट में भी इन्होंने पिछले कुछ टाइम में एक्सपैंड किया है, लाइक इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, यूएसए, मिडल ईस्ट के कुछ कंट्रीज़ में इन्होंने अपने बिज़नेस को एक्सपैंड किया है। बट मेजॉरिटी जो बिज़नेस है, जो मेजर धंधा है, वो इनका इंडिया से ही आता है। वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें, जो सबसे मेजर चीज़ है किसी भी एफएमसीजी कंपनी में, वो गोदरेज कंज्यूमर का कंपेयर टू अदर लार्ज एफएमसीजी कंपनीज़, जैसे अगर मैं गोदरेज को कंपेयर करूँ मैरिको के साथ या ब्रिटानिया के साथ या आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ, इन सारी कंपनीज, इवन डाबर के साथ, इन सारी कंपनीज़ के कंपैरिजन में गोदरेज कंज्यूमर का जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा आया है। करीब 10% की इनकी वॉल्यूम ग्रोथ आई है ओवरऑल, इंक्लूडिंग इंडिया एंड इंटरनेशनल बिजनेस। बट सिर्फ इंडिया से जो इनकी वॉल्यूम ग्रोथ है वो 12% की आई है, एंड इट वाज टोटली ड्रिवन बाय देयर होम केयर सेगमेंट। जो होम केयर बिजनेस है उनका, गुड नाइट एंड हिट वाला, उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है इस क्वार्टर में, जो कि एक्सपेक्टेड था बिकॉज समर सीजन था। सो उसमें ग्रोथ अच्छा मिला इनको, एंड करीब 14% से इनका होम केयर सेगमेंट ग्रो हुआ है ऑन अ ओवरऑल बेसिस। देन सेल्स ग्रोथ हैज़ भी ओवरऑल डिस्कस्ड कि 11% की सेल्स ग्रोथ है। वॉल्यूम ग्रोथ 10% ठीक ठाक है, बट पिछले कुछ क्वार्टर में अगर हम देखें तो वो नंबर बहुत नीचे था 10% से भी। कैपेक्स की बात करें तो गोदरेज कंज्यूमर अभी 900 करोड़ का कैपेक्स कर रहा है एक अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के ऊपर, जो अगले 1.5 से 3 साल के अंदर इनकी प्रोजेक्शन है कि अगले 1.5 से 3 साल के अंदर वो प्लांट जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो ओवरऑल नंबर्स देखें तो एवरेज नंबर है, बिलो एवरेज नंबर है। अगर ये एक्विजिशन वाला पार्ट हम हटा देते हैं गोदरेज कंज्यूमर का, तो इनका जो नेट प्रॉफिट था वो 18% से ग्रो होता है इस क्वार्टर में, कंसीडरिंग अगर इन्होंने रेमंड के बिज़नेस को एक्वायर्ड नहीं किया होता। ऑल्दो जो रेमंड का बिज़नेस है वो इनके लिए एक नई कैटेगरी लेके आ रहा है, जैसे पार्क एवेन्यू और कामासूत्र, वो परफ्यूम्स में ठीक ठाक ब्रांड है उनका। सो एक नई कैटेगरी, एक नई अपॉर्चुनिटी आ जाएगी गोदरेज कंज्यूमर के पास उस सेगमेंट को ग्रो करने के लिए। बट ये हमें ट्रैक करना पड़ेगा कि क्या उस सेगमेंट से एक मीनिंगफुल ग्रोथ जो है वो ड्राइव कर सकती है गोदरेज कंज्यूमर अपने ओवरऑल बिजनेस के लिए, या फिर वो भी इसी तरीके की एवरेज ग्रोथ वाला बिजनेस ही बन के रह जाएगा कंपनी के लिए। सो बिलो एवरेज नंबर्स हैं, पुअर परफॉर्मेंस है, एंड लेट्स सी कि आने वाले क्वार्टर में किस तरीके की इंप्रूवमेंट होती है इनके रिजल्ट में। सो ओवरऑल ये एनालिसिस था गोदरेज कंज्यूमर का। आई थिंक एक टाटा कंज्यूमर एक बिज़नेस पेंडिंग है जिसका एनालिसिस पेंडिंग है अभी लार्ज एफएमसीजी कंपनीज़ में। देन जो स्मॉल एफएमसीजी कंपनीज़ हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा हाई पोटेंशियल है, उनका एनालिसिस हम आने वाले टाइम में करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।